कीजिएगा। आज 46 दिन हो गया सर जी, कुछ सरकार तरफ से आश्वासन मिला कि नहीं आपको? सरकार के तरफ से आश्वासन तो नहीं, लेकिन सरकार का हलचल मालूम चल रही है। आज 46 दिन हो गया है। जैसे आपको मालूम है, कल रामदास अठौली जी आए थे, तो उन्होंने कई बात की है प्राइवेटली, लेकिन आज 6 बजे से बैठक है पटना में। हलचल केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो हाँ, तो हलचल है। तो आज 6 बजे बात हो रही है। गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ बैठक है। अभी अपडेट मिलेगी हमको, आज फोन आया था। दूसरी बात है, आज सत्यदेव राम जी भी आए थे, जिन्होंने अभी अभी बिहार के विधानसभा में बात उठाई। वैसे तो आज दिन भर में बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, चंद्रबुद्धि पाटिल जी की टीम, इंदौर हो या आगरा हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी से आए थे। उसी प्रकार से बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के भीमराव यशवंत अम्बेडकर की जो टीम है, वो भी काफी आए थे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म प्रकाश भारती की टीम और विभिन्न संगठन पूरे देश से यहाँ पर आज आए थे समर्थन के लिए। और हमारे बीच में यहाँ पर इनकम टैक्स कमिश्नर भी है, तो आए हैं। उनसे भी आप बात क्यों आए, मुंबई से आए हैं। इनका नाम है सुवचन राम जी, और उनकी समस्त टीम आए हुए हैं। वो भी अपनी बात रखेंगे। तो सरकार से अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बौद्धों को न्याय मिलेगा। और आज दिन भर एक्टिविटीज बहुत काफी सारा हुआ हमारे यहाँ पर, और निश्चय सरकार न्याय की तरफ जा रहे हैं, हमको इतना अनुमान है। धन्यवाद। कुछ पूछना है? हाँ सर, जैसा कि 46वां दिन है, तो ये आंदोलन का रुख किधर जा रहा है? रुख तो बहुत अच्छा हो रहा है। 46वां दिन हुआ जी। खाली, मैं खाली बोलता हूँ, क्योंकि इससे और अच्छा बात और क्या हो रही है, क्योंकि इससे और हमारे लोग जागृत हो रहे हैं। ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो चाहते थे शुरू दिन से कम जल्द से जल्द इसमें संज्ञान ले, लेकिन सरकार समय ले रही, तो मतलब निश्चय हमारे और जागृति हो रही है। बीटी एक्ट 19 क्या है, 49 क्या है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे साथ में भिखुनी लोग भी है, नहीं मैं सब बोलता हूँ, भिखुनी जी भी है, वो भी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद अन्य रखेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भिखुनी लोग को दे रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आज 46वां दिन है, तो जो पूरे देश की भिक्षुणी है, उन लोगों का कितना योगदान और कितनी भागीदारी है इस आंदोलन में? देखिए, जिस तरह से महाकाणिक बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, उसी तरह से भिक्षुणी संघ का भी निर्माण किया। भिक्षुणी भी बुद्ध की विरासत को बचाए हुए हैं, और इसी तरह से भिक्षुणियों का भी ये बहुत कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से हमारे बहुत वरिष्ठ भिक्षु यहाँ डटे हुए हैं, भिक्षुणियों को भी यहाँ डटे रहना चाहिए। और जहाँ भी भिक्षुणियाँ हैं, भारत में या भारत से बाहर भी हैं, पहले तो हम भारत की भिक्षुणियों से ही कहेंगे कि जहाँ भी भिक्षुणियाँ हैं, वो अपने अपने बिहार छोड़ करके यहाँ इस धरने पर आए, क्योंकि अगर हमारी विरासत बचेगी तो हमारे बिहार बचेंगे। तो हमें पहले अपने महाबोधि बिहार को बचाना है, और उसके लिए हमें न्याय के लिए लड़ना है। और हम उसके लिए यहाँ दिन हो रात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे वरिष्ठ भिक्षुजन है, उपासक है, उपासिका है, उनके साथ पूरा का पूरा जो भिक्षुणी संघ है, जो भिक्षुणियाँ हैं, सामनेरियाँ हैं, वो भी डटी रहेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे नेताओं के आगमन जारी हो गया है, कभी एमपी आते हैं, कभी मंत्री आते हैं, तो इससे क्या उम्मीदें दिख रही हैं? उम्मीदें हमारी बहुत जाग चुकी है,
क्योंकि हमें पूर्ण तरह से विश्वास हो गया है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारा महाबोधि विहार हमारे पास होगा और हम अपनी विरासत के वारिस होंगे। इसीलिए जो भी हमारे, चाहे वो नेता हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे गृहस्थ उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, सभी लोग अब जाग रहे हैं। सभी लोग अपने जत्थे के साथ अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं। आज भी हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश इंदौर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत ही, कोई बस लेकर आ रहा है, कोई ट्रेन के माध्यम से आ रहा है, कोई किसी माध्यम से आ रहा है। लोग अपनी तकलीफों को नहीं देख रहे हैं, बस लोगों के मन में एक ही आशा है, एक ही इच्छा है कि हमारा महाबोधि विहार, हमारे जो न्याय की बात है वो हमें मिल जाए। हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, इसीलिए इस लड़ाई के साथ में पूरा देश खड़ा है। हमारे सुभाष चंद्र राम जी है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और हमारे बीच में यहाँ पर राष्ट्र बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी आप पहुंचे हैं। इनसे भी प्रश्न लिखिए। धर्म प्रकाश भारती जी, मैं चाहता हूँ आप आगे आए, मैं थोड़ा निकल जा रहा हूँ। आप सभी से प्रश्न कीजिएगा, अपनी बात रखेंगे। पहले सुभाष चंद्र राम। एक बार अपना परिचय बताएं, कहाँ से आए हैं और कितने लोगों की संख्या में आए हैं? मेरा नाम सुभाष चंद्र राम है। मैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ और मुंबई से बहुत सारे लोग आए हैं। कल बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल्यवासी मंच के लोग, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के लोग और भारतीय महिला जागृति मंच के बहुत सारे लोग कल आ रहे हैं और ये आंदोलन जो है अब घर घर पहुंच रहा है। तो सर, क्या लगता है कि आप जिस तरीके से आज 46वां दिन है, आपको कब मालूम पड़ा कि इस तरीके से बोध गया में धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये हमें शुरू से मालूम है। इसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि पूरा देश और पूरा विश्व जो है जागरण का जो कार्य चल रहा है उसे जोड़ जाए। और एक बहुत बड़ी जो समस्या है महाबोधि विहार में, कि अब और तो लोग उस पर कब्जा करके और पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि बुद्ध के मार्ग, विज्ञान का मार्ग, सांस्कृतिक चेतना का मार्ग, सम्यक संस्कृति का मार्ग है, जिस पर पूरा विश्व चल रहा है और चलेगा, आज नहीं तो कल। सर, आप आंदोलन में आए हैं भागीदारी करने, इस आंदोलन को मजबूत करने, लेकिन आपने अपने स्तर से, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में क्या काम किया आंदोलन के लिए? आंदोलन से भी पहले हम लोग पिछले 30-40 सालों से जो धर्म जागरण का काम कर रहे हैं पूरे देश में। जिस आंदोलन से जुड़े सवाल कर रहे हैं कि आंदोलन के लिए अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, अपने जिले में क्या कुछ मैंने किया? भी आपको संकेत किया है कि 4 संगठन हैं, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच, भारतीय मूल्यवासी संघ और भारतीय महिला जागृति मंच। वो सारे के सारे लोग जो है मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। पूरे बिहार से कल आ रहे हैं लोग, और महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है, असम से लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। ये जागरण का काम हो रहा है कि यहाँ ये समस्या बहुत दिनों से है। और दूसरी एक नई बात बता दूं आपको कि ये जो एक्ट जो जिस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये 1949 का है। अब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उसमें जो धर्म उपासना की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के तहत ये एक्ट जो है निष्प्रभावी हो जाना चाहिए था, और अभी तक निष्प्रभावी नहीं हुआ है। इस पर हम लोग जो है राजनेताओं से, एमएलए से, एमपी से हम बात कर रहे हैं कि देखिए आपको ये मुद्दा उठाना है कि 1949 में जब एक्ट बना है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद ये स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। उसके बाद या तो नया एक्ट बनाना था या उस मौलिक एक्ट में जो है परिवर्तन करना था। उस पर हम लोग बहुत अच्छा अध्ययन करके, और हम जो शासन को, प्रशासन को, उसके अलावा धारा सभ्य को, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर ऐसे चर्चा करिए। सिर्फ मांग करने से बहुत सारे लोग नहीं मान सकते, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, तो वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग उस पर बहुत सक्रिय हैं। जी, हम धरना में बैठे पहले से ही, और हमारी मांग है 1949 रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए।
अगर हम पहले का इतिहास देखें तो पहले का इतिहास में लॉर्ड कनिंघम और अनागारिक धम्मपाल इन्होंने जब केस लड़ी थी तब सुप्रीम कोर्ट के आप स्टेटमेंट देख लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से उनका स्टेटमेंट है कि धर्मस्थल जिस धर्म का हो उनको वो अधिकार दिया जाए, एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो 1949 जो एक्ट है वो इसके अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार रद्द किया जाए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का पहले ही 2 बार स्टेटमेंट आ गया था। मतलब एकदम स्पष्ट रीत्या जो है वो कहा गया है कि जिस धर्मस्थल का हो उनको वो अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पे जो है तो महंत ने जो कोलकाता जो केस हुआ था उसमें हेरा फेरी और जमीन का मामला डाल के वो षड्यंत्र करके वो फिर से ये किया गया था। जब से आप आई हैं और आज के दिन में 46वें दिन में क्या कुछ आंदोलन में परिवर्तन होते देख पा रही हैं आप? हाँ जी, आंदोलन में परिवर्तन मतलब देखिए, विधायक जो है हर एक स्टेट के वो अपना लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, अपना मत दे रहे हैं। केवल एक ही मुद्दा है, 1949 एक्ट निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। और लोग घर घर से, स्टेट से जागरूक हो रहे हैं। यहाँ के बिहार के भी लोग जागरूक हो रहे हैं। उनमें जन जागृति आ रही है कि जो हमारा ऐतिहासिक बौद्ध संस्कृति का धरोहर है इसमें सुधार लाए। तो सुधार कैसे आ सकता है? 1949 एक्ट रद्द करके ही आ सकता है, क्योंकि बिहार में ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पूरा जो लोग आता है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ पे ही उनका जो जीविका है यही से ही उत्पन्न होता है, बिजनेस है यही से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए उनकी जागृति है। सर अपना परिचय बताएं। धर्म प्रकाश, भारतीय बौद्ध, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, XMLC उत्तर प्रदेश। जी पूछिए। सर आप एक राजनेता के रूप में कहीं न कहीं इस आंदोलन में भाग लिए हैं, तो नेताओं की और कितनी भागीदारी होनी चाहिए कि तब जाके हमारे इस आंदोलन को सफलता मिले? देखिए, मेरा अनुरोध यह है कि 2 जुलाई 2015 को मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया था जी। और संकल्प ले लिया था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक केवल और केवल बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। इसलिए मैं आज यहाँ एक धर्म प्रचारक के रूप में हूँ, न कि राजनेता के रूप में। अच्छा सर, कहाँ से आए हुए हैं? आगरा उत्तर प्रदेश। तो आगरा में किस प्रकार की हलचल है इस आंदोलन को लेकर? हम लोगों ने 27 नवंबर को लामा साहब के आग्रह पर यहाँ एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये 12 फरवरी से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, ये निर्णय हुआ था। और 12 फरवरी से ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। जब सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बातें भिक्षु संघ की नहीं सुनी, तो हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 10 मार्च को भारत के 25 राज्य और कम से कम 400 जिलों में जिला लेवल से हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, और एक कॉपी हमने भेजी जो गया के हमारे डीएम हैं, जो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उनको। तो ये हमने उनको अनुरोध पत्र भेजा है। लेकिन इसके बाद भी आज 46वां दिन है, सरकार भिक्षु संघ और दुनिया के बौद्धों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जब भारत से बाहर आप लोग कहीं जाते हैं तो बड़ा फक्र के साथ आप लोग कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया था। मैं उस देश से आया हूं जिस देश में बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज क्या मजबूरी है आपके सामने, क्या कारण है आपके सामने
कि आप भारत के बौद्धों के साथ साथ पूरी दुनिया के बौद्धों का ये पवित्र स्थल है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, तो दुनिया के बौद्धों के लिए मक्का मदीना से कम स्थल ये महाबोधि विहार नहीं है। बौद्धों के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी से हमारे बौद्धों की बात मान लेनी चाहिए और इसका महाबोधि बुद्ध विहार का 1949 एक्ट को निरस्त करके संपूर्ण प्रबंधन संचालन बौद्धों को दे देना चाहिए। नीतीश कुमार भी तो अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं और बौद्धिस्ट के नाम पर जगह जगह पर बनाए हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय थे उसको भी बनवा दिए, जगह जगह पर सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बना रहे हैं, बुद्ध स्मृति पार्क बना रहे हैं, फिर भी बौद्धिस्ट आज 46 दिन से बैठे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं आपको बताऊं, आज से करीब 8 वर्ष पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं बौद्ध गया आया था, तो महाबोधि विहार में मैं गया था। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और मैंने देखा कि वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां बैठे थे, है ना, वंदना कर रहे थे, पूजा प्रार्थना कर रहे थे, तो ऐसा हम सोचते थे उनके बारे में कि उनका बुद्ध के प्रति लगाव है, कुछ श्रद्धा है, और जो वो कुछ काम कराए हैं ये हम इससे मान भी सकते हैं कि बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा है। लेकिन आज बदले हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या मजबूरी है। यदि कोई मजबूरी है तो बुद्ध के लिए उनको त्याग करना चाहिए और उस मजबूरी के आगे झुकना नहीं चाहिए। ये महाबोधि बुद्ध विहार को उनको बौद्धों को सौंप देना चाहिए, ऐसा हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे बनते जी, आज लगातार आज शुरू से लेके आज तक धरना पर बैठे हैं, क्या बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो बैठे हैं, बैठे बैठे पूरे भारत के जो लोग नहीं जानते थे कि महाबोधि महाविहार में क्या हो रहा है, वो आज सब लोग जान रहे हैं। और धीरे धीरे जितने लोग जान रहे हैं वो यहाँ धरने स्थल पर आने का काम कर रहे हैं। हमको तो वह दिन के भी याद है कि जिस दिन हम लोग 30, 40, 25 बैठे थे। आज तो आपको देखने में लग रहा है कि दिन में तो अस्त व्यस्त ही पंडाल रहता है और आगे की भी पंडाल अस्त व्यस्त ही है। आगे अगर बातें कुछ है तो रख सकते हैं। बनते जी, जिस तरीके से आपसे भी वही सवाल है, राजनेताओं का आगमन हो रहा है, ये संकेत किधर जा रहा है? संकेत हम लोगों को तरफ जा रहा है जी। और हम एकदम संतुष्ट हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम संतुष्ट है कि देर सवेर, बहुत ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ है। हमारे लोग तो यहाँ 365 दिन बैठने के लिए देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था कर लिया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। बहुत जल्दी हम समता विचार मंच को पहले ही बताए थे कि लंबा 2-4 साल नहीं, 2025 में ही यह महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथे होगा और 1949 निरस्त होगा। तो अभी तो 4थे महीना शुरू हुआ है, अभी लंबा है। आपने देखे होंगे आज हमारे एक सीवान के MLA साहब आए थे, उन्होंने भी हमको पटना में भी बहुत आदर पूर्वक यानी अचानक आकर के गला मिले जब वो वहाँ गए थे, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 28 तारीख के आ रहे हैं, और आ रहे हैं समर्थन करने के लिए नहीं, आ रहे हैं आपके साथ कांधे से कांधे लड़ाई में भागीदारी लेने के लिए। आज आप लोगों को बीच में कहे भी, फिर हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप इत्मीनान से बैठे रहो, बैठे बैठे आप लोग शांत रहेंगे, सरकार को टेंशन बढ़ेगा। तो हम लोग तो शांत में हैं। अब सरकार सोचे कि कितना दिन में हम लोगों को हटाता है। बनते जी, जो बहुजनों की हितैषी पार्टियां हैं, अब तक लगभग
कितनी पार्टियां आ चुकी हैं इस आंदोलन को समर्थन देने? लगभग पार्टियां आ चुकी है जो संविधान पर आस्था रखती है, जो बुद्ध, अंबेडकर, फूले, जगदेव या जितने भी हमारे लोग मैंने संविधान में आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग भले उनका राष्ट्रीय न आए, जिला स्तरीय के आए, प्रदेश स्तरीय के आए, लेकिन सारे बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं। और आपसे आपके माध्यम से बता दूं कि जो अभी सत्ता में है उनकी भी थोड़ी सी मजबूरी है, वह मजबूरी बहुत जल्दी तोड़ करके वो भी यहाँ आएंगे। लेकिन वो भी संविधान की बात करते हैं, जो सत्ता में है वो भी बहुजनों के हितैषी बनते, लेकिन वो लोग कितना समर्थन दे रहे हैं? समर्थन दे रहे हैं। अगर समर्थन न देते तो हम यहाँ नहीं रह पाते। सरकार की समर्थन है तब तो। कुछ लोग बिकाऊ ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी उनका, वो कभी कभी उपद्रव करना शुरू करते थे, वो भी उपद्रव अब बंद है। ये चलते कि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पब्लिक मालिक होता है, जनता मालिक होता है। इसलिए वह जो छोटे छोटे जो उनके कर्मचारी सड़क से लेके संसद तक जाम कर देगा सारे बहुजन समाज के लोगों ने। बलते जी आप बोल रहे हैं कि सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे लोग बोल रहे हैं कि बौद्धों का मांग अनुचित है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ठीक है रहने, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यह तथागत की बातें थी, जिसमें बहुत सारे लोग एका दूका चट्टा बट्टा की चर्चा नहीं है। वह तो जो निजी स्वार्थ में रहेंगे उसको गिनती कुछ थोड़े होते हैं, जो बहुसंख्यक जो है उसको गिनती है। ये तो बाबा साहब ने एक मनोहर साहब चमचा जो किताब लिखे थे कि कुछ लोग चट्टे बट्टे जो चमचे हैं वो तो रहेंगे, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक हमको मदद में है, बहुसंख्यक मदद में है और हम जीतेंगे। और 1949 निश्चित हम कुल निरस्त करेंगे और यहाँ हमारी बौद्धों की बौद्ध विहार होगा। बस यही चंद शब्दों के साथ है अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। माइक दे दीजिए पंडित जी, जो लगा हुआ है, माइक जो लगा हुआ है, कॉलर में माइक लगाने, माइक कॉलर में लगा दीजिएगा, क्योंकि ना हाथ रिटायर हो गए आपसे। हाँ सर, कहाँ से आए? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए सर जी। मैं राजेंद्र कांबले जी हूँ, संस्थापक बोधिसत्व फाउंडेशन, अहमदपुर जिला लातूर महाराष्ट्र से आए हैं हम यहाँ पर समर्थन देने के लिए। तो हम साथ में हमारे उत्तम कांबले जी है, प्रोफेसर विनय डोली जी है, पिराजी कांबले जी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो धरना आंदोलन चल रहा है तो ये धरना आंदोलन और बढ़ेगा। हम हमारे गांव में, तहसील, जिला में कामयाब बन के ही हम यहाँ से जाएंगे। सर, आपने गांव की बात करी, तो इस आंदोलन में जो आ रहे हैं ऐसा बताया जाता है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे संपन्न परिवार के लोग ही आते, जो कमेरा वर्ग, उसे अब भी इस एक्ट से या फिर इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो भी उनके वो तख्ते में भी बहुत सारी जानकारी हो रही है। समझने लगे हैं इस आंदोलन को, घर घर में बोधि विहार जो है, महाबोधि विहार की बात अब घर घर में झुग्गी झोपड़ियों में चल रही है और उनमें जागृति हो रही है।